जय माता दी दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र सहानी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप वीडियोस को देखते भी हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, जब भी आप यूट्यूब पे जाकर कोई मेरा वीडियो देखें तो नोटिफिकेशन बेल बटन को भी आप ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, और इससे मुझे भी बहुत हेल्प होगी नए वीडियोस बनाने में और आपको भी हेल्प होगी नए वीडियो पाने में। तो दोस्तों, आज की जो मेरे वीडियो बनाने के पीछे मंशा है वो ये है कि डे टू डे लाइफ में इंसान के साथ कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि इंसान सोचता है ये क्यों हो गया साहब, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, फोन करेंगे फोन नहीं उठाए, सर ये हो गया वो हो गया, काउंसलर पे जाएंगे। वजह कोई ना कोई वजह तो होती है, कोई ना कोई प्लेनेट तो एक्टिव हुआ है, डीएक्टिव हुआ है कि जिसके कारण आप परेशान हुए हो, सडन हेल्थ में इशू आ, गोल्ड को ये हो गया, मतलब कुछ ना कुछ एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में आती हैं जाती हैं डेली लाइफ में, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें झेलना भी है। लेकिन होता क्यों है, आप कैसे पहचाने कि कौन सा ग्रह आपका खराब है? तो मैं उनके बारे में छोटे छोटे से सिम्टम आपको बताने आया हूं कि आप इन सिम्टम्स को देखकर कम से कम जज कर पाएं कि आपका कौन सा प्लेनेट खराब है, और टाइम रहते आप उसकी कुछ रेमेडीज करेंगे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सबको जानकारी होगी जैसे कि 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सौर मंडल में, 9 ग्रह हैं। हर 9 ग्रहों को ही हमारी कुंडली में अलग अलग जगह मिलती है और वो उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट देते हैं, उसी को आपकी कुंडली बोला जाता है। जो ग्रह जहां बैठा है, जिस घर में बैठा है, उस घर के रिजल्ट वो आपको देता है, वही आपका भविष्य होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं नंबर वाइज कि कौन सा प्लैनेट अगर खराब होगा तो कैसे सिम्टम्स आ सकते हैं और आप पहचान सकते हैं कि मेरा ये वाला ग्रह खराब है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों सूर्य से। सन, सूर्य दोस्तों ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य खराब होने की निशानियां क्या क्या है? एक तो दोस्तों, अगर किसी बच्चे के या बड़े के सोते हुए लार जो सलाइवा है पिल्लो के ऊपर, सुबह वो उठता है तो आपको पिल्लो गिला मिले, आपको लगे कि सलाइवा इनके मुंह से निकलता है, तो समझिए शुक्र खराब है दोस्तों। सॉरी, सूर्य खराब है दोस्तों। बात करते हुए मुंह से कईयों को ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, थूक निकलती है, थूक गिरती है, समझ लीजिए सूर्य खराब है दोस्तों। अचानक से कभी आपको लगे यार हेडेक होने लग गया, हेडेक हो रहा है, हेडेक ठीक ही नहीं हो रहा, बिना बात के हेडेक हो रहा है, ओवर थिंकिंग्स बढ़ रही हैं, समझ लीजिए दोस्तों सूर्य खराब है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने कोई पेट्स पाले हुए हैं जैसे गाय भैंस विलेजेस में जो पालते हैं, उनको कुछ होने लग जाए, वो घर से चली जाएं या एक्सपायर हो जाएं, मतलब कुछ ना कुछ बीमार हो जाए, लॉस होने लग जाए, सिर्फ गाय भैंसों की बात कर रहा हूँ, इसमें पेट्स नहीं आ रहे, डॉग्स एंड कैट्स नहीं आ रहे, तो समझ लीजिए दोस्तों आपका सूर्य खराब है। और लेफ्ट आई में दिक्कत आने लगे, अगर आपके दोस्तों लेफ्ट आई में दिक्कत आए, अचानक से कुछ ऐसा हो, समझ लीजिए दोस्तों सूर्य खराब है। दिल घबराना, हार्ट में ऐसी दिक्कत, पसीने आ रहे हैं, दिल घबरा रहा है, समझ लीजिए दोस्तों सूर्य आपका खराब है। तो जब आपको इनमें से कोई सिम्टम दिखे तो आप समझ लीजिए कि सूर्य खराब है और आपको इमीडिएटली उस सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे भी करके किसी भी अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा और सूर्य की रेमेडीज लीजिएगा तो आपको काफी अच्छा होगा। ये तो सिम्टम्स हैं, लेकिन सूर्य खराब होने से उसके प्रैक्टिकल लॉसेस भी तो होंगे, करियर में, जॉब में, मैरिज में, तो उन सबको आप बचा सकते हैं इन सिम्टम्स को ध्यान में रखकर और उसका इलाज करके। दूसरा ग्रह दोस्तों मैंने लिया है चंद्रमा। चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट होता है, इमोशनल प्लैनेट है, ठंडा प्लैनेट है। इसके खराब होने की निशानियां क्या हैं दोस्तों? अगर किसी के घर में सीलन, सीपेज जाती ही नहीं, वॉलपेपर लगा लो, टाइल्स लगा लो, लेकिन आपको सीपेज दिख रही है यार, बार बार आ रही है, जो नल है, जो हमारे घर के टैप्स हैं, वो अगर बार बार लीक हो रहे हैं, लीकेज जा ही नहीं रही पानी की, समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। दूध आप गैस पे उबालते हैं और वो बार बार इतना उबल जाता है कि लाख ध्यान करने के बाद भी कि दूध आउट ऑफ फ्लो हो जाता है और गिर जाता है, मतलब कि दूध वेस्ट होना चंद्रमा खराब की निशानी है। पानी वेस्ट होना चंद्रमा खराब की निशानी है। और दोस्तों, मन अशांत रहना चंद्रमा खराब की निशानी है। और मनी फ्लो, अगर आपका मनी, आपको लगे कि पैसा जा रहा है, आने का कोई सोर्स ही नहीं बन रहा, आ ही नहीं रहा, बरकत है ही नहीं, चंद्रमा खराब है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों कई सारे हमारे पास ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें बताएंगे कि हमारा चंद्रमा खराब है। उसके बाद आते हैं दोस्तों मंगल पे, मार्स। आइज की समस्या होने लगे, आंखों में दर्द रहने लगे, आंखें लाल होने लगे, आंखों में जलन होने लगे, मंगल खराब है। ब्लड प्रेशर की दिक्कत आने लगे, मंगल खराब है। ब्लड में इंफेक्शन हो जाए, मंगल खराब है।
और एकदम से डायबिटीज का अटैक, कभी शुगर लो होना, डाउन होना, अप होना, इस तरह की जो समस्याएं हैं समझ लीजिए आप मंगल खराब है। और दोस्तों इसमें आएगा अगर आपके ब्रदर को दिक्कत आने लगे, अगर आपका कोई भाई है, रियल ब्रदर नॉट कजन, अगर आपका कोई ब्रदर है उसको दिक्कत आने लगे तो समझ लीजिए दोस्तों मंगल खराब है। और दोस्तों इसके साथ अगर मंगल में आपको बॉडी में एनर्जी ना फील हो, आपको लगे कि हीमोग्लोबिन HB लेवल कम लग रहा है, चेहरे से ग्लो गायब हो गया, समझ लीजिए दोस्तों मंगल खराब है। तो ये सिम्टम्स आप पहचानिए, अपने मंगल को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि मंगल ही हमारी लाइफ में धन दौलत का भी कारक है, भूमि का भी कारक है, और कई सारे अच्छे अच्छे चीजों का कारक मंगल है। तो आप उन चीजों से भी तो हाथ धो बैठेंगे ना, अगर आपने नहीं पहचानना टाइम रहते कि मंगल आपका सही काम नहीं कर रहा। उसके बाद आते हैं दोस्तों जुपिटर, गुरु। जुपिटर दोस्तों हमारी लाइफ में भाग्य कारक प्लेनेट है, सबसे शुभ प्लेनेट जुपिटर को माना जाता है, लक का कारक। जुपिटर जैसे सात्विक प्लेनेट का खराब होने की निशानियां क्या हैं, सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले गोल्ड का खराब होना। गोल्ड कैसे खराब होता है, आपको मजबूरी में उसे गिरवी रखना पड़े, मजबूरी में गोल्ड आप बेचने निकल गए हैं, मजबूरी में ऐसा हो जाए कि गोल्ड आपका गुम हो गया, चोरी हो गया, मिल नहीं रहा, कोई चीज रखकर कहाँ भूल गए, चोरी होना, गिरवी होना, बेचने पड़ जाए, मतलब ऐसी ऐसी समस्याएं जब आती हैं तो समझ लीजिए जुपिटर आपका खराब हो चुका है। और जिस भी हाउस में जुपिटर कुंडली में होगा वो घर पूरी तरह से खराब हो रहा है, जुपिटर अब रिजल्ट नहीं देगा और इंसान सोचेगा कि मेरी किस्मत को क्या हो गया। जुपिटर ने तो आपको सिम्टम दिए, हमने टाइम रहते नहीं पहचाना। इसके अलावा दोस्तों जुपिटर खराब होने का होता है ब्लेम लगना, बिना बात के ब्लेम लगने लग जाना। हर कोई आपको सुनने में आए कि आपके खिलाफ ये भी र्यूमर है, ये भी अफवाह उड़ी हुई है आपके खिलाफ, तो समझ लीजिए दोस्तों जुपिटर खराब है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर आपके घर में अशांति लगे, आपको लगे कि लक बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, कुछ भी काम कर रहे हैं रिजल्ट ही नहीं आ रहा, समझ लीजिए जुपिटर खराब है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों शुक्र पे, वीनस, लग्जरी का कारक, वैभव का कारक, हमारी मैरिड लाइफ का कारक, वाइफ का कारक, बहुत सारी चीजों का कारक। तो दोस्तों जब शुक्र खराब होता है तो सबसे पहले चेहरे की कांति खराब होती है। चेहरे की कांति का मतलब चेहरे की चमक, बंदा निस्तेज सा लगे, लेडी या जेंट दोनों की बात कर रहा हूँ, चेहरे पे कोई नूर ना रहना, आपका सुबह उठकर सजने धजने का, तैयार होने तक का मन ना करना, आपको लगे जैसे हैं यार ठीक है, बिल्कुल ध्यान नहीं, फटे हुए कपड़े हैं तो पहन रहे हो, प्रेस नहीं करना कपड़ों को, बस मैले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसने देखना है जी हमें, आप बाल नहीं कटवा रहे हैं या कुछ भी अपनी क्लीनिनेस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, समझ लीजिए दोस्तों शुक्र खराब है। मैरिड लाइफ में एक्सट्रीम लेवल की शांति चल रही है दोस्तों, समझ लीजिए शुक्र खराब है। इसके अलावा दोस्तों हम कहेंगे कोई भी चीज गुम हो जाना, गोल्ड के अलावा कोई और चीजें भी जो कीमती चीजें होती हैं वो गुम हो जाना शुक्र खराब में आता है। आपको इमीडिएटली कोई ऐसी न्यूज मिल जाना कि हाँ बहुत बड़ा लॉस हो गया आपके साथ, समझ लीजिए दोस्तों शुक्र खराब है। वाइफ से ना बनना शुक्र खराब है। चेहरे पे बहुत सारे दाग, झुर्रियां, ऐसी ऐसी चीजों का प्रकट हो जाना शुक्र खराब है दोस्तों। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें अपने अंदर तो इमीडिएटली शुक्र की रेमेडी कीजिए, ताकि शुक्र आपकी कुंडली में जहां भी बैठे हैं उस घर के अच्छे रिजल्ट आपको दें। उसके बाद आता है दोस्तों शुक्र के बाद अगला नंबर आता है बुध का, मरकरी। मरकरी कैसे खराब होता है दोस्तों, बुध हमारी कुंडली में बिजनेस का कारक है, स्पेशली जो बिजनेस करते हैं उनके लिए मरकरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अब अगर आपको बोलने में दिक्कत आने लगे, तुतलाने लगो, अगर कोई पर्सन बोलते हुए अटकता है, तुतलाता है, मतलब बोलना बोला हुआ समझ नहीं आ रहा, अपने विचार अच्छे से व्यक्त नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं ब्रेक लगता है बात करते हुए, समझ लीजिए दोस्तों बुध खराब है। आपको दांतों की तकलीफ है, दांत में दर्द होना, दांत में कीड़ा लग जाना, कैविटीज हो जाना, इस तरह की दांतों की कोई भी समस्या आपके साथ आ रही है, बुध खराब है। बुध आपकी कुंडली में दोस्तों बुआ, बेटी, मामी, मामे, मासी, जितने भी ये लेडी फिगर हैं जो है, इन ये लोग अगर दुखी हैं आपकी लाइफ में, जो ये एग्जिस्ट करते हैं अगर, तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। घर की बालकनीज अगर नीट एंड क्लीन नहीं है और आपकी बालकनी से कोई अच्छा व्यू नहीं आ रहा, सामने खंडर है या कोई ऐसी चीज है कि बाहर जाने का ही मन ना करे, बालकनी में ऐसे माहौल है, समझ लीजिए बुध आपका खराब है। तो बुध आपको ठीक करना बहुत जरूरी है अगर आप बिजनेस अच्छा चलाना चाहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों शनि। शनि के सताए हुए आपको मैक्सिमम लोग मिलेंगे, शनि साढ़े सती, शनि की ढैया, ये वो, शनि की महादशा, ऐसा कर दिया, शनि रेट्रो, वो हो गया वो हो गया। शनि है क्या दोस्तों, शनि न्याय कारक प्लेनेट है।
नंबर एक बात ये कान खोलकर आपको सुननी है कि शनि कभी भी आपको नुकसान देने नहीं आते, वो सिर्फ आपको ह्यूमन बनाने आते हैं, कि आपको पता हो यार कि हम कितने बड़े टॉप हों, हम कितने बड़े टॉप क्लास पर्सन हैं, लेकिन ऊपर शनि जी महाराज बैठे हैं आपको फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक लाने के। तो शनि जब खराब होते हैं दोस्तों, तो घर की दीवारों पर, घर की जो दीवारें होती है वो गिर जाना, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, मिस्त्री ना आना, मिस्त्री तंग करना, 10 दिन का कह के आया 20 दिन हो जाना, 40 दिन हो जाना, ओवर बजट हो जाना, घर की कोई दीवार बन रही है वो गिर जाना, तो ये सारी इश्यूज हमें तंग करते हैं। तो इसमें भी शनि का खराब होना माना जाता है। शनि में और आते हैं कि ड्रीम में, जैसे सपने में सांप का दिखना, अगर सपने में सांप दिखे तो समझ लीजिए शनि खराब है। चाचा ताया घर में अगर दुखी हो, आपसे नहीं बनती हो, कोई जमीन जायदाद का मसला है, समझ लीजिए शनि खराब है दोस्तों। लाइफ में हर डिसीजन देरी के साथ हो रहा, मतलब मिल सब रहा है लेकिन तब मिल रहा है जब उसका स्वाद चला जाए, समझ लीजिए आपका शनि खराब है। तो अगर आपने टाइम रहते शनि को ठीक ना किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, लास्ट के 2 प्लैनेट बचे हैं, राहु और केतु। राहु, अगर आपके घर कोई पालतू कुत्ता है, पेट डॉग है, वो भी ब्लैक कलर का, और वो मर जाए, बीमार रहने लगे, तंग होने लगे, समझ लीजिए आपका राहु खराब है। घर की घड़ियां वॉल क्लॉक्स या वैसे जो रिस्ट वॉच होती हैं वो खराब हो जाए, चलना बंद हो जाए, सेल खत्म हो जाए, घड़ी की खराब है तो समझ लीजिए राहु खराब है। और अचानक से बहुत बड़ा झटका लगे, बहुत बड़ा झटके का मतलब है कि आपको बहुत बड़ा लॉस, एकदम से न्यूज आ गई भाई आपका इतना लॉस हो गया जो आपने सोचा भी ना हो, राहु खराब है। और राहु खराब की क्या निशानी होती है, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो जाना, टीवी बंद हो गया, एक साथ ही कभी इलेक्ट्रॉनिक प्रेस खराब होगी, ये हो गया, कुछ ना कुछ चल रहा है, राहु आपका खराब है। और राहु में, राहु खराब वालों को रात को सोते हुए या दिन में ना बिल्ली रोने की आवाजें बहुत आती हैं, जैसे बिल्ली रोती हुई आप सुनो रात को, सपने भयंकर आ रहे हैं, एकदम से आप खौफ में आकर उठ जाते हैं सोए सोए, समझ लीजिए आपका राहु खराब है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम केतु पे, लास्ट है केतु वाला। जिनका केतु खराब है उन्हें छिपकलियों से बहुत डर लगता, छिपकली गिरने के इंसिडेंट्स बहुत होते हैं, जहां जाएंगे उन्हें छिपकली दिख जाएगी। और इसके अलावा ज्वाइंट पेन होने लगे, हाथ पे पैर पे कहीं ना कहीं चोट लगती रहे, सुनने की शक्ति कम होती चली जाए, आपके कान जवाब देने लगे, कुत्ते का रोना आपको सुनने में आए। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज, अगर आपको रात को सोते हुए सपने में सांप दिखे या कोई जानवर दिखे तो केतु खराब होता है दोस्तों। और अगर आपके पास पेट एनिमल एज अ कैट है, बिल्ली है आपके पास, और बिल्ली का खो जाना, बिल्ली कहीं चली जाए या बिल्ली को कुछ हो जाए तो समझ लीजिए आपका केतु खराब है। तो दोस्तों ये थी 9 ग्रहों की जानकारी कि कौन सा ग्रह खराब हो तो आपको किस तरह से आगे बढ़ना। आशा है आप अपनी लाइफ में इन प्लैनेट्स को पहचानेंगे और उनका इलाज कराएंगे ताकि आपकी कुंडली में जो ग्रह रिजल्ट बेकार दे रहा है वो ठीक हो सके। जय माता दी दोस्तों।